जुपिटर बोलेगा अरे मैं हूँ, क्यों टेंशन लेता है यार, मरकरी करो जो करना है। दोनों मिल करके आपको सपोर्ट कर देंगे। आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से मीटिंग कॉल करना चाहते हैं, आप कोई लाइसेंसिंग रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, आपका काम ही कमीशन खोरी का है, हेल्थ की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है, सैटर्न बैठ गए पति और पत्नी के घर, आपका पैसा अपने खास लोगों। नमस्कार सभी वर्गो ज़ोडिएक के हमारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूं। कैसा रहेगा कैरियर, फाइनेंस, डेस्टिनी, हेल्थ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको दूंगा। और ये नेचुरल एक प्रोसेस है जो हमारे मन में हमेशा उठता रहता है। जब भी एक नया मंथ आता है तो एक ये होप भी होती है और हम अपनी स्ट्रैटेजी भी तैयार करते हैं कि बिज़नेस में इस महीने ये टारगेट रहेंगे, मंथ एंड तक इतना कलेक्शन इतना होना चाहिए, सेल डाउन ना हो। हम ये सब प्लान करके करते हैं। बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हब तो पहले से ही अपना प्लान करके रखते हैं और होना भी चाहिए। और देखिए एस्ट्रोलॉजी आपको एज ए गाइडेंस काम करती है, आपको ये बताती है कि कैसे लाइफ आपकी चलेगी। तो कैरियर के लिए मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि 6 से लेकर के 22 जून जो करना है कर लीजिए। बाद में बिल्कुल मत कहना मैंने बताया नहीं। मैं आपको बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि कैरियर आपका ज़बरदस्त, रिज़ल्ट ज़बरदस्त, जो काम में हाथ डालोगे बनेगा। इस तरीके की अगर ग्रह ट्रांजिट बन जाए दोस्तों तो फिर आपको और क्या चाहिए। अनडाउटेबल। अब आप कह रहे होंगे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे हैं आज मानविंदर जी, आज इनको क्या हो गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखिए आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और जहाँ 3 नंबर लिखा है 3 डिजिट, वो है जैमिनी राशि। उसका लॉर्ड होता है मरकरी। मरकरी इधर ही आ जाएगा 6 जून को और 22 जून तक यहीं रहेगा 10th हाउस में। बोलेगा भैया मैंने तो भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना लिया, अब मैं आपको और क्या दूं, साल में 2 बार बनाता हूँ, बना रहा हूँ। अब कितने दिन के लिए? लगभग 18 दिन के लिए, 17-18 दिन का समय रहेगा। क्यों नहीं इसका एडवांटेज लेते? एक्टिव हो जाओ दोस्तों, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। ये टाइम आपका है, 6 से 22 जून आपका है। कैरियर, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति, पद प्रतिष्ठा, आपकी सोशल इमेज, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड आप जॉब में हैं, सरकारी विभाग में, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। और क्या बताऊं मैं आपको, बताऊं। जुपिटर जैसे ग्रह का साथ मिल जाएगा। जुपिटर बोलेगा अरे मैं हूँ, क्यों टेंशन लेता है यार, मरकरी करो जो करना है। दोनों मिल करके आपको सपोर्ट कर देंगे। ये एक बहुत अच्छा आपके लिए समय है जो मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद एक बात और बोलूँ, पीछे पीछे सन भी आ रहे हैं। सूर्य बोलेंगे रुक तो जाओ भाई, मैं भी तो आ रहा हूँ 15 जून को, मैं भी तो इस कैरियर के घर में आ रहा हूँ, तो वो भी सपोर्ट कर देंगे। यानी कि सूर्य, गुरु और मरकरी, ये तीनों ग्रह मिलकर के आपको आबाद करेंगे। ये है अनडाउटेबल प्रेडिक्शन। बस थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा। जब हमें पता चल जाए कि ये टाइम फेवरेबल होगा, अगर हम उस टाइम पर एक्टिव होकर के काम करें तो फिर और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बात करना चाहूँगा आपसे इसी को और आगे बढ़ाते हुए, नेम फेम हर व्यक्ति है। एक बात बोलूँ आपको, इस दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके एम्पायर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े एम्पायर हैं, पर उनको जानता नहीं है कोई। सोसाइटी में 1000, 2000, 500, 700 लोग जानते होंगे, 2-4 हज़ार लोग जानते होंगे, पर बहुत बड़ा एम्पायर है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, एम्पायर कुछ नहीं है, पर उनको पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पर आपका नेम, आपका फेम, ये सारी चीज़ें इस महीने बढ़ेंगी। इतने शुभ ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से मीटिंग कॉल करना चाहते हैं, आप कोई लाइसेंसिंग रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, आपका काम ही कमीशन खोरी का है, आपका कोई काम डेफिनेटली बनने वाला है। इस तरीके का ट्रांजिट ग्रहों के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपके स्वभाव में एक बड़ा मिलनसार प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। आप बहुत पोलाइट हो जाओगे, बड़े प्यार से आप लोगों से बात करोगे, लोग स्वतः ऑटोमेटिकली आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं ना, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसा भी आपके पास ठीक रहेगा। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आएगा,
पर ये कहूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन से 50% तो आएगा। पर एक बात बोलूँ, आपका फाइनेंस 29 और 30 ये जो लास्ट के 2 दिन रहेंगे ना, इसमें बड़ा अच्छा होने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक सुन लिया, लास्ट के जो 2 से 3 दिन रहने वाले हैं, ये फाइनेंशियल आपको एकदम से, भाग्य से, डेस्टिनी से कोई बड़ा पैसा देंगे। नाउ कम टू द हेल्थ पॉइंट। हेल्थ के घर में राहु बैठ गए। राहु देखिए ये बैठे 11 नंबर में। हेल्थ की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है। सैटर्न बैठ गए पति और पत्नी के घर में। बोलेंगे भैया मैं हेल्थ को तो ख़राब करूँगा, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के ऊपर। आपका पैसा अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ के ऊपर खर्च होगा, ये आपकी कुंडली कहती है। मेरी ड्यूटी थी बताना, मैंने बता दिया। सैटर्न की पूजा करिए, राहु की पूजा करिए, काल भैरव की पूजा करिए, सैटरडे को दीपक वगैरह ज़रूर जलाइए, आपको सपोर्ट मिलेगा। ग्रह मजबूत होंगे, आपको अपना आशीर्वाद देंगे। ये सब चीज़ें आपको रेमेडियल पार्ट के पॉइंट के तौर पर करनी है। इसमें मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके मदर के साथ आपके रिलेशन को लेके, या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 6 से लेकर के 22 जून के बीच में आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको पॉलिटिक्स में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी, या डेफिनेटली आपको कह देना चाहता हूँ। आपको सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, ये कम्प्लीटली आपको कह देना चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी का, सुख साधनों का एडवांटेज मिलना ही मिलना है, इसमें इफ एंड बट है ही नहीं। और आप में परोपकार का भाव, सेवा का भाव, ये बहुत देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये होना भी चाहिए। सेवा का भाव अगर आप में है तो ईश्वर आपको और देता है, और अगर आपको सेवा के योग्य भगवान ने बनाया तो आपको करनी भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, करना चाहते हैं पर सामर्थ्य नहीं होता। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप इस महीने ज़रूर सेवा भाव करिएगा, देखिएगा आपको इसके और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और ये योग 7 जून 2025 को स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसके बाद आपका पैसा अपने खास लोगों पर बढ़ेगा। और एक चीज़ और बोलता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, मंगलिक दोष बनेगा, इसलिए गुस्से पर कंट्रोल रखना। 7 जून की जब मॉर्निंग होगी तो ये दोष आपकी राशि के हिसाब से बन चुका होगा। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलूँगा कि थोड़ी सी कसाकसी तो रहेगी, क्योंकि मैरिज के घर में यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं जिनका सेपरेटिव नेचर होता है। बट मैरिज का लॉर्ड जुपिटर खुद पावरफुल है, तो इसलिए मैनेज करा देगा। आपको वाद विवाद खड़े नहीं करने। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो आपको बचना है। आपको ये नहीं है कि नए नए इशू खड़े कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं आपसे बात करना चाहूँगा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन में दिमाग कम चलेगा, दिमाग ज़्यादा चलेगा लव की तरफ। यहाँ पर आपको अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इसके अलावा 2 नंबर के तरीके से पैसे कमाने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। पेट खराब रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डेस्टिनी का लॉर्ड आपका जो है वो वीनस बनता है, वो अपनी राशि से 12th हाउस में रहेगा, इसलिए वो उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। इसलिए आपको कर्म प्रधान होकर के इस पूरे महीने काम करना है। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 7 जून के बाद कर सकते हैं। कोई वीज़ा फाइल लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। ओवरऑल ओवरव्यू ये दूंगा कि मान सम्मान अच्छा है, कैरियर ठीक है, फाइनेंस भी ठीक है, मिला जुला है। हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब रहेगी, लाइफ पार्टनर की हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा, और सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद रिलेटेड एडवांटेज आपको मिलेंगे। यात्राओं से बचना है। विदेश यात्रा कर सकते हैं 7 जून के बाद। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।